उनको अगर उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो बिहार में 33% जो अति पिछड़ों की आबादी है वो वोट पूरा इंटैक्ट हो जाएगा। तो आप लोग मुर्दाबाद कीजिए, हम जिंदाबाद हैं, जनता आपको मुर्दाबाद करेगी। कि तेज प्रताप आरजेडी के सभी सदस्य काले कपड़े में आए थे। यादव की मेरा शनि भारी है, हम शनिचर के दिन पहनते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। पहले भी हमारे साथ इन्होंने चर्चाएं की हैं। दरअसल आज हम स्पेशली बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, और बता दें अपने दर्शकों को कि लगातार आज सुबह से ही हम विधानसभा के जो मानसून सत्र की कार्रवाई है उसको लेकर के लगातार आपके पास खबरें पहुंचा रहे। तो हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार सह अध्यक्ष महोदय आलोक कुमार जी मौजूद हैं और इनसे आज तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। स्वागत आपका भी, दर्शकों का भी स्वागत है। तो जिस तरह से विधानसभा देखा जा रहा है, विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें इतना उठा पटक, मतलब क्या मर्यादा क्या दिखा रहे हैं विधायक लोग वहां पर? देखिए, ये जो मानसून सत्र है जी, वर्तमान सरकार का आखिरी सत्र जी, क्योंकि इसके बाद लोग चुनावी मोड में आ जाएंगे जी, और फिर विधानसभा की कार्यवाही अब अगली चुनाव के बाद ही होगी। मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई है जी। तो पहले दिन तो हो हंगामा थोड़ा कम दिखा जी। लेकिन विपक्ष अभी जो आपका वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है उस पर लगातार विपक्ष हमलावर, एक ही मुद्दा है बस। और आज तो देखा गया कि विपक्षी सदस्य, चाहे वो विधान परिषद उच्च सदन की बात हो या लोअर हाउस की बात हो, विधानसभा दोनों जगह काले ड्रेस में आए थे जी। और संयोग से ये दिख रहा था कि वो लोग चाह रहे थे कि जो वोटर पुनरीक्षण कार्य है तो इस पे एक बहस विधानसभा दोनों सदनों के कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए थे कि सदन के जो कार्य हैं उनको स्थगित कर इस पे मुद्दा बहस चले। पहले तेजस्वी यादव ने बोला भी, सर हमने चलाया भी है, वो साहब खड़े होकर के कार्रवाई जब शुरू हुई उससे पहले ही स्टेटमेंट देते हैं अध्यक्ष महोदय को कि पहले इस पे डिस्कशन करिए उसके बाद आगे चलिए। तो जनरली होता क्या है कि तो कार्य स्थगन प्रस्ताव नामंजूर ही किया जाता है, कभी भी एकदम स्पेशल केस में ही कार्य स्थगन स्वीकृत होता है। तो आज भी वही हुआ, कार्य स्थगन नामंजूर हुआ। इसके बाद विपक्षी सदस्य बेल में आए, कोई प्ले कार्ड लिए हुए हैं, कोई कुर्सी उठा रहे हैं, कोई टेबल उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी, विधानसभा की ओर से जो तैयारी थी, विधानसभा के जो सुरक्षा कर्मी थे, विपक्षी सदस्यों ने कितना भी प्रयास कर लिया लेकिन उनको रिपोर्टर्स टेबल जो होता है, जो विधानसभा की कार्रवाई को नोट करते हैं, बिल्कुल। उनकी वो टेबल पे सटने नहीं दिए। इस दरमियान जो सदस्य हैं वो कभी कागज फेंक रहे थे, कभी कुर्सी साइड में रखी हुई कुर्सी उठा ले रहे थे, टेबल तक उठा लिया, एक पीछे टेबल रखा था उसको भी उठा लिया, लेकिन सबको छीन छान के बगल में रख दिया जा रहा था। स्थिति तब हो गई जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेंद्र राम जी, वो सुरक्षा कर्मी से उलझ गए और उनको धक्का दे दिया। तो ऐसा तो सुरक्षा कर्मी को भी नहीं करना चाहिए जैसा हुआ जी। बिल्कुल, सीधे सुरेंद्र राम जी बहुत हल्के वजन के एमएलए हैं, उनको सीधे उठा के साइड कर दिया गया जी। उसी तरह से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं सरबजीत जी, उनका भी रवैया वही था। रीतलाल यादव थे, वो तो डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री से जी तस्वीरों में देखा भी जा रहे थे। लेकिन सबसे अजीब ये लगा कि जब विपक्ष के सदस्य ताली बजा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे मुख्यमंत्री जी भी ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश कुमार था लेकिन बॉडी जेस्चर बहुत अजीब, बॉडी लैंग्वेज अच्छा था, तो नॉर्मल बहुत है, वो एकदम कंपोज होकर के बैठे हैं, कोई दिक्कत। आपने तो देखा था जब विपक्षी सदस्य एक दिन सदन में उनके मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं तो वो क्या कहे थे कि आप लोग मुर्दाबाद कीजिए, हम जिंदाबाद हैं, जनता आपको मुर्दाबाद करेगी, ऐसी ही चीज। और सबसे अजीब बात तो हमको सदन में ये लगी कि तेज प्रताप आरजेडी के सभी सदस्य काले कपड़े में आए थे
लेकिन तेज प्रताप यादव जी, सबसे इस पर भी हम गौर करेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव कल भी आए जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई, पहुंचते हैं वो लेट से, लेकिन सदन की कार्रवाई में जाते नहीं। आज पत्रकारों ने फिर उनसे यही चीज पूछा कि आप आते हैं लेकिन जाते क्यों नहीं है। जैसे देखिए, अभी वो आरजेडी से निकाले गए हैं, जी, तो आरजेडी बेंच पे तो वो बैठ नहीं सकते हैं, जी बिल्कुल, वो असंबद्ध सदस्य के रूप में बैठेंगे। जी, तो अभी ऑलरेडी आरजेडी के 4 एमएलए संबद्ध हैं, जी, तो अगर 5वां हो जाते हैं तो सत्ता पक्ष कहेगा 5वां भी मैंने तोड़ लिया। सही बात। इसलिए टेक्निकल बात है। और जब पत्रकारों ने तेज प्रताप जी से पूछा कि सभी आए हैं काले कपड़े में, आप सफेद में क्यों हैं, उनका बड़ा मजाकिया लहजे में था। वो कहे देखिए हम लोग सादा उच्च विचार जीवन उच्च विचार वाले आदमी हैं। जी हाँ, तो उनकी नजर में तो भाई बाकी जो काले कपड़े में आए हैं तो काले लोग हैं। नहीं, इसके बाद भी एक लाइन उन्होंने ऐड किया, जब उन्होंने बोला कि सब तो काले में आए तो कहते हैं तेज प्रताप यादव कि मेरा शनि भारी है, हम शनिचर के दिन पहनते हैं। इस तरीके की बात करते हैं, बताइए। अब चलिए, ये तो खैर रहा। देखिए, राबड़ी देवी का भी एक बयान है सर गौर करने वाला। जब विधान परिषद की कार्रवाई खत्म होती है, बाहर आते हैं वो, तो कह रही है कि नीतीश कुमार जी से कुछ चल नहीं रहा है, तेजस्वी यादव को सत्ता दे दे, मुख्यमंत्री बना दे। तेजस्वी यादव को नहीं बोले हैं, बेटा को सत्ता दे देना चाहिए। मतलब कि उन्होंने, उनका इशारा निशांत पे था जी, और वो कह रहे थे कि निशांत को सत्ता दे दे। तो क्या निशांत, बात तो यही है ना सर। देखिए, अब नीतीश कुमार को लेकर के बात एक और है, आप पत्रकार हैं, बेहतर आप इस चीज को एक्सप्लेन करिएगा। उपराष्ट्रपति को लेकर के बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से आउट करने की प्लानिंग बीजेपी कर रही। नीतीश कुमार के पास 2 ऐसे मोहरे हैं जी, जिसको लेकर वो बीजेपी को बार्गेन कर सकते हैं जी, और नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद को पहले भी ठुकरा चुके हैं जी, और इस बार भी उसी तरह ठुकराएंगे जैसे पहले ठुकराए थे। जी, इनके पास 2 मोहरे हैं। एक तो अभी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं, जी, क्योंकि उपसभापति हैं, सभापति हो जाएंगे उपराष्ट्रपति होने के बाद, जी, तो नेचुरल प्रमोशन होगा। एक नीतीश कुमार के साथ ऐसे मोहरे हैं जिसपे भाजपा भी चाहेगी कि बिहार में उसको चुनाव में भुना लें। वो है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे रामनाथ ठाकुर जी। अगर उनको उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनको अगर उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो बिहार में 33% जो अति पिछड़ों की आबादी है वो वोट पूरा इंटैक्ट हो जाएगा कि हमने अति पिछड़ा को सम्मान दिया, हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया। बिल्कुल। तो अभी जो सरकार का देख रहे हैं कि वोटर को एकजुट करो, चाहे वो वृद्धा पेंशन के नाम पे हो, चाहे वो फ्री बिजली के नाम पे हो, नौकरियों के नाम, चाहे नौकरियों के नाम पे हो, चाहे जीविका दीदी के नाम पे हो, तो एक चौथा भी वोटर्स इंटैक्ट हो जाएगा, वो है ये अति पिछड़ा वर्ग। तो इसलिए सरकार, हमको लगता है कि सरकार इसको भुलाना चाहेगी और अगर बिहार से किसी व्यक्ति का नाम उपराष्ट्रपति के रूप में जाएगा तो वो नाम होगा रामनाथ ठाकुर। तो निशांत कुमार का क्या राजनीतिक फ्यूचर है सर आपके अनुसार? विधानसभा चुनाव तक निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री हो जाएगी जी। वो हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं तो विधायक हो जाएंगे, विधायक होने के बाद देखा जाएगा जी। मतलब कि जो ये बातें चल रही है कि उपराष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार, बेटे के लिए समझौता करेंगे, बीजेपी उनको बिहार की राजनीति से आउट करना चाहती है ताकि बिहार में कब्जा हो जाए। जैसे देखिए, दिल्ली में जदयू का सिक्का मजबूत है और बिहार से किसी नेता को ज्यादा भेजने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जान रहे हैं कि वहाँ जो उनके चाणक्य हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो पूरे बीजेपी को भी शांत रखे हुए हैं जी। मतलब आप ललन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि कल आपने देखा होगा कि विधायक दल की बैठक में यहाँ अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच तो में हो गया पूरा। तो ललन सिंह तो यहाँ लड़ाई फंसा के दिल्ली चल गए जी। यहाँ दोनों अपना करते रहे। तो मतलब लड़ाई किस मायने में फंसा है आपके अनुसार? अशोक चौधरी वहाँ मंच पे मौजूद थे और कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम था जहाँ ललन सिंह ने कहा था कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा और वहाँ अशोक चौधरी का प्रोग्राम था, स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव को बुलाया नहीं गया था और विजय सिन्हा का भी आरोप था कि ग्रामीण कार्य विभाग के प्रोग्राम में किसी विधायक को बुलाया नहीं जाता है। तो असल तो अंदर तो था, देखिए ये ग्रामीण कार्य विभाग का मुद्दा तो बहाना था। अंदर तो टिस थी कि हमने प्रहलाद यादव को पार्टी में लाया, बीजेपी में लाया। विजय सिन्हा ने बोला भी कि जब तब आए थे तब तो दिक्कत नहीं थी, अब क्यों दिक्कत हो रही है, उन्होंने बोला। ये ललन सिंह चाणक्य हैं
जदयू के चाणक्य की भूमिका में हैं, जी। थे और रहेंगे। मतलब कंफर्म है कि नीतीश कुमार जब तक, ललन सिंह तब तक, बस ऐसी चीज है। अच्छा चलिए अब ये देख लेते हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है सर, इस पर लगातार हम देख रहे हैं कि विवाद हो रहा है। चाहे वो राज्यसभा की बात कर ले दिल्ली, चाहे वो बिहार की बात कर ले, यहाँ से लेकर वहां तक सब इसी मुद्दे को लेकर के। तो क्या विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं बात करने के लिए? देखिए, मैं भी एक वोटर हूँ जी, आप भी एक वोटर होंगे जी, डर उसी को होता है जिसके अंदर कुछ कमी जी। होती है। अब आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव की पत्नी दिल्ली की रहने वाली है, जी, उनका टोटल पता दिल्ली का है जी, और बिहार में वो वोटर बनी है। जी, तो अब इनको लगता है कि अगर सही पुनरीक्षण हो जाएगा जी। तो हमारी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जी, तो एक पत्नी के लिए उनके पिता ने जी। बिहार में पूरा स्वांग रच दिया। उनके परिवार में बहुत से लोग हैं सर, अगर गौर किया जाए तो उनकी बहन भी तो बाहर रहती है, सिंगापुर में रहती है, चुनाव करके यहाँ से लड़के जाती है, उसके बाद फिर आती नहीं है। वही बात है कि तेजस्वी यादव को अपने घर की चिंता है, जी, इसलिए वो जी, चाह रहे हैं कि वोटर पुनरीक्षण का काम नहीं हो। इससे देखिए, वोटर पुनरीक्षण का काम जो है वो सही काम है, इससे मतदाताओं को फायदा है। जी। और ठीक बात है, बहुत अब देखते होंगे कि बहुत लोग की मृत्यु हो जी। गई या कोई किराएदार ही अब जहाँ किराए पे हैं वहां पता से वोटर बन गए हैं, अब वो उस एड्रेस पे छोड़ दिए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में रह जाता है। जी, तो इस परिस्थिति में होता क्या है कि वोट प्रतिशत घट जाता है। घट जाता है, बिल्कुल। तो चुनाव आयोग जो डेथ वोटर हैं, जिनका एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा है, या जिनको आप फर्जी वोटर कहते हैं। मैंने सर अपना एक वाक्य बताती हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है कि मतलब जो मेरे यहाँ रहते हैं लोग, वो गांव जाकर के वोट देकर के आते हैं, फिर पटना में भी जाकर के बूथ पर वोट देकर के आते हैं। इसीलिए ये मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है जी। वो वोटरों के हित में है। जी, और अब अगर हित में नहीं होता तो 80 से 85% वोटर जो है जी। अपना पुनरीक्षण करवा चुके हैं। बिल्कुल। तो लगभग 11 लाख से ऊपर जो कट गया है नाम, बिल्कुल। नाम नहीं कटा है, नाम कटा है लगभग 40 लाख के 40 नाम। लाख। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, मतलब बिहार में 40 लाख वोटर बाहर के हैं। नहीं, मुश्किल देखिए, यहाँ वोटर भी तो 8 करोड़ वोटर हैं। हाँ। 8 करोड़ में अगर 40 लाख कटा है तो मुश्किल से 5% है। तो 5% कोई संख्या ज्यादा नहीं है। 1% मायने होता है। नहीं, 5% डेथ भी तो लोग होता है लोगों का। जी हाँ, बिल्कुल। लोग एड्रेस भी तो बदल रहे हैं। जी। जैसे हम यहाँ वोटर हैं, लेकिन जब नए जगह पर जाएंगे, नए जगह हम वोटर बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जी। पुराने जगह पर वोटर को अपना जो मतदाता जो है कार्ड छोड़ देंगे हम उसको। जी। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीएलओ भी पूरी तरह सजग हैं। जी। और हम तो देख रहे हैं कि जो पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, जी, वो भी मतदाताओं से संपर्क कर घर घर उनका पुनरीक्षण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। जी। अब तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जी। कि भाई वोटर आईडी कार्ड जिसको है वोटर पुनरीक्षण करा ले। जी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जी। है। और अभी तो कोई डॉक्यूमेंट जमा भी नहीं करना है, अभी तो सिर्फ फॉर्म पे साइन करके देना। फॉर्म पे साइन करना, बिल्कुल। अभी देखिए सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है बिहार सरकार पर, स्पेशली नीतीश कुमार पर, 2 मुद्दों को लेकर के, एक तो ये एसआईआर की प्रक्रिया है और दूसरा अपराध है। इसके अलावा और किसी मुद्दे पर बात हो ही नहीं रही। देखिए, सरकार कोई भी सरकार होगी, अपराध नियंत्रण की दिशा में काम करेगी। जी। अपराध नियंत्रण का मतलब होता है कि जो अपराध करते हैं उनको कड़ी से कड़ी कठोर सजा दी जाए। आप राम राज की भी परिकल्पना अगर कर लेते हैं तो वहां भी पूरी तरह अपराध उन्मूलन नहीं हुआ था। जी। इसलिए सरकार अपराध नियंत्रण कर सकती है, अपराध उन्मूलन का कोई फार्मूला नहीं है। अगर हल्ला करने वाले लोगों के पास कोई अपराध उन्मूलन का फार्मूला है तो सरकार को पता है, सरकार उसको कहे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने देखा, चाहे वो गोपाल खेमका हत्याकांड का मामला हो, चाहे वो चंदन मिश्रा हत्याकांड का मामला हो, चाहे वो वकील हत्याकांड का मामला हो, किसी भी मामले में आपराधिक मामले में बिहार की पुलिस पूरी तन्मयता से लगती है और अपराधी को पकड़कर उसको जेल भेज रही है। हाँ। तो इसमें अपराध अगर पूरी तरह उन्मूलन चाहेगा तो उन्मूलन कैसे होगा भाई?
इसलिए सरकार और विपक्ष का काम है, और हम देख रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी। जो उनका मुद्दा था सरकार ने उनको चुप कराने का काम चुप कर करा दिया। लिया है। जैसे ये लोग कह रहे थे कि हम पेंशन की राशि बढ़ा दिए। बढ़ाएंगे, सरकार पेंशन बढ़ा दी। रोजगार देंगे। हम रोजगार देंगे, सरकार रोजगार दे रही है। बिजली हम का बात किया, फ्री वो भी बिजली दे दिए। देंगे, सरकार फ्री और बिजली। देखिए ये सारा आपने बहुत अच्छी बात की है, मुझे भी अब इस पर ये हो रहा है, हिंट कर रहा है कि मतलब मॉनसून सत्र से पहले हर चीज जो आपने बोला मैंने वो कर दिया। अब आपके पास है क्या बोलने के लिए, मुद्दा ये नहीं था। बताइए। तो ये जो SIR का मुद्दा है, इसको जबरदस्ती सदन में लाकर, क्योंकि सदन का मामला ही है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिसीजन आ गया है, तो सरकार इस पे क्या करेगी? चुनाव आयोग का ये डिसीजन है जी। तो जबरदस्ती इसको सदन में लाकर, मुझे जो लग रहा है विपक्ष के लोग सदन की कार्यवाही को बाधित कर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।